Hello friends, let us discuss the solution of question number 33 of exercise 14. The question is the difference between the semi-perimeter and the sides of a triangle ABC are 8 cm, 7 cm and 5 cm respectively. Find the area of the triangle, right? हमें triangle का area निकालना है. चलिए solution देखते हैं इसका. दिया क्या हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है. किसके बीच दिया हुआ है, सेमी पैरामीटर और ट्रायंगल एबीसी के साइड्स के बीच. वी नो दैट सेमी पैरामीटर जिसको कि हम एस से डिनोट करते हैं, राइट, इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है. कहने का मतलब जो पैरीमीटर होता है उसका हाफ होता है सेमी पैरीमीटर, राइट, जहाँ की वेयर ए बी एंड सी आर द measurements of sides. ओके तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सेमी पैरीमीटर और साइड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो हम लिख सकते हैं गिवन s माइनस a इक्वल्स टू 8, s माइनस b इक्वल्स टू 7 एंड s माइनस c इक्वल्स टू 5. ये डिफरेंसेस हैं किसके किसके बीच का, सेमी पैरामीटर एंड साइड ए के बीच का डिफरेंस है 8, सेमी पैरामीटर एंड साइड बी के बीच का डिफरेंस है 7 एंड सेमी पैरामीटर एंड साइड सी का डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है 5 यहाँ से. ओके अब कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, हेरोन्स के फार्मूला से. वो होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है. ओके चाहे तो यहाँ से s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से आप पुट कर सकते हैं, बट s की वैल्यू आपको पता नहीं है. तो चलिए s की वैल्यू निकाल लेते हैं. यहाँ से अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, राइट, अगर इसको हम मानते हैं इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो हम लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 we get s minus a plus s minus b plus s minus c equals to 8 plus 7 plus 5, राइट. तो यहाँ से हो गया s s s, तीनों s को जोड़ेंगे तो आपका 3s होगा, फिर माइनस a माइनस b माइनस c इक्वल्स टू 20 हो गया, और यहाँ से 3s माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 20. फिर फर्दर हो जाएगा आपका 3s माइनस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है, अगर यहाँ से हम देखें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो 2 इंटू एस हो जाएगा, दैट इज 2s होगा इक्वल्स टू 20. ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाय 2, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2 इंटू एस हो जाएगा, दैट इज़ 2s. तो यहाँ से हो गया 3s माइनस 2s, दैट इज s इक्वल्स टू 20. तो s की वैल्यू इस तरह से हम निकाल लेते हैं. अब इस फार्मूला में s की वैल्यू रख दीजिए आप 20 इंटू एस माइनस ए, तो आपका दिया ही है 8 इंटू एस माइनस बी 7 है इंटू एस माइनस सी आपका 5 है. ये सारे रूट के अंडर है, अंडर रूट है, राइट. चलिए इसको फैक्टराइज कर देते हैं. 20 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 लिख सकते हैं. 10 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं. 8 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं. 7 को कितना लिख सकते हैं, 7 7 ही रहेगा, और 5 5 ही रहेगा, इक्वल्स टू
इन दोनों दो के बदले एक दो बाहर आएगा, इन दोनों दो के बदले एक दो बाहर आएगा, और ये 5 और ये 5 के बदले एक 5 बाहर आएगा। तो रूट के अंदर बच जाता है हमारा ये एक 2 और ये एक 7, दैट इज़ 2 इंटू 7। तो यहाँ से हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, अंडर रूट 2 7 ज़ा 14, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट।